गुड मॉर्निंग 9th क्लास बच्चों। आज हम पढ़ेंगे तबला मिलाने की विधि। तबला मिलाने से हमारा तात्पर्य यह है कि तबला जोड़ी का तबला या दाहिने का स्वर और गायक या वादक का स्वर एक हो। बच्चों इसमें बता रहा है तबला जोड़ी का दाहिने हाथ वाले बच्चों जो तबला उसी को हम उसी से हम स्वर मिलाते हैं। तबला अधिकतर मध्य या तार सप्तक के षड्ज स से मिलाया जाता है। यदि किसी कारण वह संभव न हो तो वो पंचम के प या मध्यम में म स्वर से मिलाया जाता है। तबला मिलाने के लिए स्वर का ज्ञान होना आवश्यक है। पहले आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि तबले के स्वर और जिस स्वर से मिलाना है उसमें कितना अंतर है, मतलब वो कितना स्वर ऊंचा है या कितना स्वर वो नीचा है, यही अधिकतर अंतर है। तो हथौड़ी की सहायता से चढ़ाने के लिए गट्टों के नीचे ठोकना चाहिए और उतारने के लिए गट्टों को ऊपर करना चाहिए। यदि स्वर में कम अंतर हो तो हथौड़ी से गजे पर आघात करके तबला मिलाना चाहिए। बच्चों आप दाहिने तबले में ऐसे लकड़ी के छोटे छोटे गट्टे आप देखे होंगे और मैंने पिछली बार इसको पढ़ाया भी था गट्टे की उसका क्या काम है। तो उसको हम लोग हथौड़ी की सहायता से अगर हम लोग उसको चढ़ाने उतारने का काम करते हैं तो गट्टे को ऊपर या नीचे हम लोग उसको मार के उसको चढ़ाने उतारने का काम करें। और अगर तबला हल्का फुल्का मिलाना हो तो उसको उसके गजरे पे हम हथौड़ी से प्रहार करके उसको मिलाते हैं। कुछ लोग तबले को मिलाने के लिए तबले की पूड़ी को अंदाज के 4 भागों में बांट लेते हैं। अब पहले किसी भाग को मिलाते हैं, फिर बिल्कुल के सामने वाले भाग को मिलाते हैं, इसी प्रकार दूसरे भाग को मिलाते हैं और फिर उसके बिल्कुल सामने वाले भाग को मिलते हैं। ये रहा तबला, उसको इन्होंने ऐसे 4 भागों में बांट लिया। तो कब पहले ये हिस्सा, फिर उसके ठीक सामने वाला हिस्सा, फिर उसके दाएं वाला हिस्सा, फिर जस्ट बाएं वाले हिस्से को इस प्रकार मिलाते हैं। ध्यान रहे कि तबला मिलाते समय मिलाए जाने वाला स्वर बराबर सुनाई देता रहे। मिलाते समय तबले को बराबर घुमाते रहना चाहिए और धीरे धीरे मिलाते रहना चाहिए। यानी कि जब हम हथौड़ी से मारते हैं तो उसको थोड़ी थोड़ी ऐसे अंतराल पर उसको घुमा घुमा के हम उस पर हथौड़ी मारते हैं। तबला मिलान सीखने के लिए किसी गुरु से व्यक्तिगत रूप से सीखना ही उपयोगी है। ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने अपने गुरु से सीखा हो। सारे बच्चे या सारे लोग तबले नहीं मिला पाएंगे। बच्चे बायां या डग्गा किसी विशेष स्वर में नहीं जाता, आवश्यकता से हथौड़ी से गजे पर आघात करके उसे उतारा या चढ़ाया जाता है। बायां हाथ मतलब बड़ा वाला जो तबला है उसको बहुत विशेष प्रकार से उसको नहीं मिलाना है। बस उसको बजाने से पहले अगर उसको लगता है कि नहीं ये तबला थोड़ा ढीला है तो उसको गजरे पे हम लोग आघात करके उसको टाइट कर लेते हैं। कुछ लोग बाएं की बद्धी के स्थान पर डोरी का प्रयोग करते हैं, उसमें गोल छल्ले पहना देते हैं। उसका प्रयोग बायां उतारने चढ़ाने का है। बच्चों जैसे आपने ढोलक देखा है, ढोलक में छल्ले लगे होते हैं, उसको हम लोग जब ढोलक बजानी होती तो क्या उस छल्ले को हम लोग खींच देते हैं और जब ढोलक बज जाती तो उस छल्ले को हम उतार देते हैं। अब हथौड़ी का क्या काम है देखिए। तबला या पखावज मिलाने के लिए एक विशेष तरह की पीतल या लोहे की हथौड़ी होती है जिसका एक सिरा पतला चपटा होता है। उस भाग की उपयोगिता पखावज के बाएं पर लगा आटा खुरचकर निकालने के लिए होता है। अब बच्चों आइए तबले के वर्ण और उसको निकालने की विधि। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा में कुछ अक्षर होते हैं और उन्हें वर्ण कहते हैं, उसी प्रकार तबले में भी जिन अक्षरों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। जिस प्रकार प्रत्येक भाषा अक्षर, अब हम लोग ने आपने जब हिंदी पढ़ना सीखा होगा क्या, तो हम लोग उसमें स्वर व्यंजन सीखते हैं, तो वो क्या है, वो वर्ण है। तो